अंधेरे वातावरण में यह प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आउटडोर ग्रो करना चाहते हैं तब इसे दोपहर की तीखी धूप से बचाना पड़ता है, क्योंकि तीखी धूप में इसके पत्ते पर सनबर्न हो सकता है। इसलिए लोकेशन ऐसा चूज करें जहां दोपहर के बाद छाया हो जाती हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और डेकोरेटिव प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है युक्का। एस्पेरेगस फैमिली से आने वाला यह एक पॉपुलर सदाबहार पौधा है, जिसे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए लोग लगाते हैं। युक्का की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक टफ और हार्डी प्लांट होने के साथ एक ऐसा प्लांट है जिसे आप इंडोर भी और आउटडोर भी लगा सकते हैं। वैसे तो युक्का प्लांट की कई प्रजातियां हैं, लेकिन 2-3 ही ऐसे हैं जो हाउस प्लांट के तौर पर पॉट में उगाने के लिए सूटेबल हैं। युक्का के पत्ते तलवार की तरह दिखते हैं और पत्तियों के टिप्स सुई की तरह नुकीले भी होते हैं। लेकिन इस प्लांट की स्ट्रक्चरल खूबसूरती ऐसी होती है कि लोग फिर भी इसे अपने घर में जगह देते हैं। एक छोटे युक्का के प्लांट में ढेर सारी पत्तियां गोलाकार शेप में चारों ओर फैली हुई रहती हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। हाउस प्लांट के तौर पर युक्का की जिन प्रजातियों को हम लोग लगाते हैं, आमतौर पर उनका ग्रोथ रेट सालाना 4 से 5 इंच तक होता है। समय के साथ युक्का प्लांट के तने जैसे जैसे लंबे होते जाते हैं, उनके नीचे की पत्तियां सूखती चली जाती हैं और ऊपर की पत्तियां एक स्कर्ट नुमा आकार ले लेती हैं, जिससे युक्का प्लांट एक पेड़ की तरह दिखने लगता है। पुरानी पड़ चुकी पत्तियां या तो सूखने के बाद स्वतः नीचे गिर जाती है, या आप अपने हाथों से खींचकर उन्हें हटा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, युक्का प्लांट के स्लो ग्रोथ के कारण इसे छोटे या बड़े हर तरह के पॉट में आसानी से उगाया जा सकता है। युक्का वास्तव में एक सूखे और रेगिस्तानी इलाके का पौधा है, लेकिन अब यह हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट कर चुका है और दुनिया के लगभग हर पार्ट में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। युक्का का आकार बड़ा होने पर उसके ट्रंक को काटकर ऊपर से छोटा भी किया जा सकता है। काटे गए हिस्से पर बाद में फिर से नई ग्रोथ आ जाती है। इसके अलावा काटे गए ऊपरी हिस्से को फिर से प्रोपगेट भी किया जा सकता है। हालांकि युक्का को प्रोपगेट करने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी जड़ों से निकलने वाले पप्स को डिवाइड करके नए पॉट में ट्रांसप्लांट करना। इस 5 साल पुराने पौधे की जड़ों में आप देख सकते हैं कई नए पौधे निकल आए हैं। पिछले 1 साल से ये छोटे छोटे युक्का के नए प्लांट्स डिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर और देर की गई तो इनके रूट्स पॉट को डैमेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा युक्का की जड़ों में और भी कई प्लांट बड डेवलप हो रहे हैं, जो आने वाले समय में खूबसूरत नन्हे युक्का प्लांट के तौर पर विकसित होंगे। फ्रेंड्स, युक्का के इन छोटे छोटे प्लांट्स को डिवाइड करने का सबसे अच्छा समय या तो बसंत की शुरुआत का या बरसात के ठीक बाद का होता है। मेरे लोकेशन में बसंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आज मैं युक्का के इन छोटे छोटे प्लांट्स को डिवाइड करके फिर से पॉट में लगाकर आपको दिखाऊंगा और साथ ही यह भी बताता रहूंगा कि युक्का के प्लांट की शुरुआती देखभाल किस तरह करनी चाहिए। चूंकि युक्का के ये ऑफसेट आकार में बड़े हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से इनमें भरपूर मात्रा में रूट्स भी डेवलप हो चुके होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले युक्का के इस बड़े प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लिया जाए। युक्का का यह प्लांट इजीली पॉट से बाहर आ चुका है। ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि रूट बॉल महीन जड़ों से भरा हुआ है और किसी तरह की रूट बॉन्डिंग का संकेत नहीं है। इसलिए इस बड़े प्लांट को अभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जो पिछला रिपोर्ट मैंने इस प्लांट का किया था, उसे सिर्फ 15 महीने ही हुए हैं और यह पौधा अभी एक्टिवली ग्रोइंग मोड में है। युक्का प्लांट को आमतौर पर 2-3 साल के अंतराल पर ही रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ इस मिट्टी के दिए के नीचे रूट सिस्टम के अंदर एक और ऑफसेट बड दिख रहा है, जो आगे चलकर नन्हे पौधे में बदलेगा। रूट बॉल की मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है और ऐसा लग रहा है कि छोटे पौधे को खींचकर आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। धीरे धीरे जोर लगाने पर जड़ों के साथ बाहर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी,
क्योंकि इसका जुड़ाव मेन रूट के साथ होता है, जो थोड़ा जोर लगाने पर टूट भी जाता है। तो देखिए यह मेन रूट से अलग हो चुका है और इसमें रूट भी अच्छी मात्रा में डेवलप हो चुका है। कितना बेहतरीन पौधा है। अब दूसरे वाले को भी बाहर निकालते हैं। इधर की तरफ बहुत सारे ऑफसेट बड्स हैं मिट्टी में, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आराम से जोर लगाना चाहिए, अन्यथा रूट सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो फाइनली दोनों बड़े प्लांटलेट्स को निकाल लिया है और दूसरा वाला भी काफ़ी बड़ा और सुंदर है। मेन रूट बॉल में दो छोटे प्लांटलेट्स अभी भी हैं, लेकिन वे बहुत छोटे हैं, इसलिए मदर प्लांट के साथ उन्हें रहने देते हैं। मदर प्लांट को चूँकि रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे वापस पॉट में डाल देते हैं। युक्का का यह प्लांट अभी सिर्फ एक 11 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा है और 5 वर्ष पुराने इस प्लांट की हाइट लगभग 2.5 फीट के आसपास है। 5 वर्ष पहले जब मैंने इसे लगाया था, तब यह भी अपने बेबी प्लांटलेट्स की तरह ही छोटा सा पौधा था। फ्रेंड्स, इन दोनों ही प्लांटलेट्स के बेस में ऑफसेट बड्स हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है। इन प्लांटलेट्स को जब पॉट में लगाया जाएगा तब ये ऑफसेट भी बढ़ते रहेंगे और 1-2 साल बाद नन्हे प्लांट्स में तब्दील हो जाएंगे। युक्का का रूट सिस्टम इसी तरह अनवरत नए प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करते ही रहते हैं। इन छोटे प्लांट्स को आप चाहे तो तुरंत रिपोर्ट करें या 4-5 दिन बाद, इससे कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। युक्का प्लांटलेट्स के इन घावों पर, जहां से ये मदर प्लांट की जड़ से टूटकर अलग हुए हैं, फंगीसाइड का लेप लगा देने से सुरक्षा बढ़ जाती है। फंगीसाइड का लेप लगाने के बाद इन्हें हम छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। फ्रेंड्स, युक्का प्लांटलेट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने पॉटिंग मिक्स पहले से तैयार करके रख लिया है। युक्का किसी भी तरह के पॉटिंग मिक्स में ग्रो कर सकता है, बस शर्त केवल इतनी है कि उसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। युक्का को वाटर लॉगिंग या सॉगी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहे तो सक्यूलेंट या कैक्टस वाला पॉटिंग मिक्स भी ले सकते हैं। मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है उसका कंपोजिशन आपको बता देता हूँ। इसमें है 50% यानी आधा भाग साधारण गार्डन सॉइल, 30% या लगभग 1/3 से थोड़ा अधिक छोटे आकार के सैंड ग्रेवल और मोटी रेत का मिश्रण, और बाकी 5वां हिस्सा या 20% की मात्रा में है कंपोस्टेड मैन्योर, जो बेसिकली वर्मी कंपोस्ट और नीम खली के पाउडर का मिश्रण है। मैंने 8 इंच वाले प्लास्टिक पॉट को लिया है, जिसमें बड़े आकार के ढेर सारे ड्रेनेज होल्स हैं। इन ड्रेनेज होल्स को किसी पोरस और ड्यूरेबल मटेरियल से कवर करना चाहिए। मैंने फाइबर वाली रुई का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब इन बेबी प्लांटलेट्स को इस पॉट में लगा देते हैं। फ्रेंड्स, युक्का के इन बेबी प्लांट्स को लगाने के बाद इंडोर या आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में आपको ध्यान यह रखना पड़ेगा कि वहाँ सीधी धूप भले ही ना आती हो, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पर्याप्त मात्रा में रहनी ही चाहिए। अंधेरे वातावरण में यह प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आउटडोर ग्रो करना चाहते हैं तब इसे दोपहर की तीखी धूप से बचाना पड़ता है, क्योंकि तीखी धूप में इसके पत्ते पर सनबर्न हो सकता है। इसलिए लोकेशन ऐसा चूज करें जहां दोपहर के बाद छाया हो जाती हो। युक्का का प्लांट गर्मी के साथ साथ सर्दी को भी बर्दाश्त करता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी यह लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। हालांकि विंटर में आपको इसे पानी देने का इंटरवल काफ़ी बढ़ा देना चाहिए। सामान्य तौर पर विंटर में 2 से 3 हफ्ते के अंतराल पर ही पानी डालना चाहिए। सूखी गर्मी के दिनों में 1 हफ्ते या 10 दिनों के अंतराल पर पानी देना ठीक रहता है। सामान्य सा नियम ध्यान में रखें कि इसकी दोबारा वाटरिंग तभी करना चाहिए जब मिट्टी 90% से ज़्यादा या लगभग पूरा सूख चुका हो। युक्का एक एरिड रीजन का पौधा है, इसलिए यह सूखे की स्थिति को अच्छी तरह टॉलरेट कर लेता है। युक्का को ज़्यादा ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट भी इसलिए नहीं होती है और सूखे मौसम में इसकी मिस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इन्हीं सब कारणों से युक्का को एक लो मेंटेनेंस प्लांट के तौर पर ग्रो किया जाता है। फाइनली दोनों प्लांटलेट्स को पॉट में मैंने लगा दिया है और अब इसे पानी भी दे देते हैं।
फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएं और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछने से ना हिचकिचाएं। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी ज़रूर जाहिर करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।